तो दोस्तों, क्या हो अगर आप पृथ्वी पर आखिरी बची हुई महिला को शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आप अकेले ही मर्द हैं और इस पूरी दुनिया में वही अकेली औरत बची हुई है। तो ये एक मात्र तरीका है जिससे आप दोनों अपनी सेक्स की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, पर आप उस महिला को पसंद नहीं करते। फिर भी आपका जवाब हाँ है और आप उससे शादी करते हो। जब आप दरवाज़े खोल के बाहर निकलते हो और देखते हो कि इस दुनिया में आप अकेले इंसान नहीं हो, बहुत सारी सुंदर औरतें बाहर आपका इंतज़ार कर रही हैं, तो आपका क्या हाल होगा? आपने उस महिला से शादी कर ली है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यही हाल फिल का होता है जब वो सपना देख रहा था। उसकी एकदम से आँख खुलती है और बाहर देखता है कोई और महिला तो जिंदा नहीं, और किसी और को जिंदा ना पाकर उसे दिल में बहुत खुशी महसूस होती है। रात में कैरोल फिल के घर जाती है अपनी नई डिश फिल को खिलाने के लिए, और कैरोल फिल को वॉकी टॉकी देती है जिससे वो आपस में बात कर सकें। वो फिल को शादी की रिंग लाने के लिए भी कहती है। अगले दिन कैरोल शादी की तैयारी करने के लिए सुपरमार्केट जाती है, जहाँ से वो शादी की सजावट का सामान खरीदती है। फिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैचलर पार्टी करता है। वो आग से लड़कियों के विग को जलाता है और जिस पुतले से वो प्यार करता था उससे अलविदा लेता है। आखिर शादी का दिन आता है और कैरोल पूरी तरह से शादी के लिए तैयार थी। कैरोल अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो दोनों चर्च जाते हैं। कैरोल ने पादरी की जगह एक टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया हुआ था। वो टेप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करती है और जब रिंग की ज़रूरत पड़ती है तो फिल को याद आता है कि वो रिंग खरीदना भूल गया है। तो कैरोल समझ जाती है कि वो अकेली है जो इस शादी के लिए प्रयास कर रही थी। मेरा अकेला का एफर्ट है इसमें। फिर वो नाराज़ होकर वहाँ से चले जाती है। फिल उसके घर जाता है और उसे आवाज़ देता है। जब कैरोल आवाज़ नहीं देती तो फिल दरवाजे को एक हैमर से तोड़ देता है, और जब वो अंदर जाता है और देखता है कि कैरोल ने पूरी सजावट की है शादी के लिए, वो देखता है कि कैरोल ने पूरे घर को सजाया है और एक केक भी बनाया है जो कि मीठा नहीं होता बल्कि स्पाइसी होता है। ये सब देखकर उसे बहुत ख़राब लगता है और वो वॉकी टॉकी में कैरोल से बात करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। कैरोल भी उसे माफ़ कर देती है। फिल कैरोल के लेके ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ वो कैरोल के लिए ढेर सारी रिंग लेता है और उसे पहनाता है, और एक बार फिर से चर्च में जाकर वो कैरोल से शादी कर लेता है। घर में फिल केक खा रहा होता है, तभी कैरोल उसे बेडरूम में बुलाती है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पर फिल कैरोल के साथ इंटीमेट होने में इतना उत्साहित नहीं होता। अगले दिन कैरोल फिल के साथ वो सब काम करती है जिसे फिल करने में मज़ा लेता था, जो फिल को करना पसंद था। गाड़ी से कैन की बोतल को तोड़ना, आग से खेलना, वो ये सब काम करते हैं। फिल कैरोल को अपनी ओल्ड गर्लफ्रेंड यानी कि उस स्टैचू से मिलवाता है जिसे फिल हमेशा देखा करता था। कैरोल एक पॉसेसिव वाइफ की तरह उस स्टैचू को तोड़ देती है, और जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तभी फिल की कार से एक कार टकराती है। फिल तुरंत ही अपनी कार से निकलता है और उस कार वाले को जाकर देखता है, जिससे एक सुंदर लड़की बाहर आती है। फिल उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। वह उसको देखने में इतना खो जाता है कि भूल ही जाता है कि उसकी गाड़ी में कैरोल बैठी है, जो कि उसे आवाज़ दे रही थी। उसे कैरोल की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने है। उसने उस लड़की से शादी की थी जिसे वो कभी पसंद ही नहीं करता था, और उससे भी उसने इसलिए शादी की थी क्योंकि उसे लगता है कि ये दुनिया की आखिरी औरत है। पर आज जब वो मेलिसा को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।